ईरानी शहर रासिक और चाबहार में 2 पुलिस मिलिट्री पोस्ट पर बैक वक्त हमलों में मुलविस 8 दहशतगर्द ऑपरेशन में हलाक। ईरानी नायब वजीर दाखिला का कहना है कि चाबहार और रासिक में बैक वक्त हुए जैशुल अदल के हमलों को मुकम्मल नाकाम बना दिया गया है। हमले में मुलविस तमाम दहशतगर्द ऑपरेशन में मारे गए हैं। जैशुल अदल के हमले नाकाम बनाने के ऑपरेशन में 5 सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए। कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने के मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। DIG साउथ के मुताबिक ज़ेर हिरासत शख्स ने दौरान तफ्तीश खातून को हिरासा करने का एतराफ़ किया। मुलजिम को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पाक कॉलोनी में नौजवान ने गली से गुजरती बापर्दा खातून से बदतमीजी की थी। शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। वाक़या 2 अप्रैल को पेश आया। CCTV वीडियो में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह था। कराची सुपर हाईवे जुमाली पुल पर इलाका मकीनों ने स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ 4 से ज़ायद घंटे तक एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद रहे। मुजाहिदीन का कहना था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान लूट मार की वारदातें करते थे। पुलिस वालों के होते हुए मुलजिमान लूट कर ले जाते हैं। मुजाहिदीन का पुलिस की जगह रेंजर्स का गश्त करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। काबीना कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी देगी। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के अरकान के तकर्रुर की मंजूरी भी दी जाएगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कहना है कि हुकूमत मईशत में अफसरशाही का खात्मा करके लिबरल इकॉनमी मुतारिफ करवाए। इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन से पाकिस्तान की सालाना आमदन में 3.9 खरब तक इजाफा हो सकता है। पाइड ने यह भी तजवीज़ किया है कि POS निज़ाम को निजी शोबे के हवाले किया जाए। पाइड की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को अगले 5 साल में $120 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत है। वज़ीर आला मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। बाहमी इश्तराक कार जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। ब्रीफिंग में बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब में 11 तरक्याती प्रोजेक्ट जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि IMF के साथ मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। महंगाई कम हो रही है, स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ रही है। उन्होंने कहा कि यूथ लोन प्रोग्राम में रिकवरी 98% से ज़ायद है। रवां साल यूथ लोन प्रोग्राम का दायराकार मज़ीद बढ़ाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने NA81 गुजरांवाला से नून लीग के अजहर क़य्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल एजाज की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बिलाल एजाज चौधरी 8000 वोटों से कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती पर मुखालिफ उम्मीदवार अजहर क़य्यूम को कामयाब करार दे दिया। रिटर्निंग अफसर ने वोटों की दोबारा गिनती पर दरखास्त गुजार का 2500 वोट कम कर दिया। गुजरा शाह मुकीम के गांव सांडर में मुखालिफिन ने फायरिंग करके 10 साल की बच्ची को कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने जमीन के तनाज़े पर घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान आतिफ और अमजद बच्ची के वालिद को कत्ल करना चाहते थे। बच्ची की लाश अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। कांदियावाला में 12 साल के बच्चे से ज्यादती का इल्जाम और मुलजिम की रिहाई का मामला। तांदियावाला में 12 साल के बच्चे से ज्यादती का इल्जाम और मुलजिम की रिहाई का मामला। SSP इन्वेस्टिगेशन, SP सदर और DSP लीगल पर मुश्तमिल तफ्तीशी टीम तश्कील। SSP के मुताबिक मुलजिम को केस से डिस्चार्ज करने के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। बच्चे से ज्यादती का मुकदमा 12 मार्च को मुलजिम के खिलाफ दर्ज हुआ था। बच्चे के वालिद और मुद्दई ने सुलह के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। मुद्दई के गलत फहमी के बयान पर मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को केस से डिस्चार्ज कर दिया था।
अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी पार्टनरशिप को वुसअत देते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मुतअद्दिद बार ये बात की गई है, ये हमारे लिए एक तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी। सिख रहनुमा गुरबचन सिंह के कत्ल की कोशिश के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि हम उनसे मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। हम उनकी तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। जिला खैबर से रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की एक्साइज एहलकारों को धमकियां देने की वीडियो वायरल। एक्साइज एहलकारों ने इकबाल आफरीदी को बाड़ा रोड पर चेकिंग के लिए रोका तो इकबाल आफरीदी ने धमकी दी कि दोबारा बाड़ा रोड पर नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस एहलकार चेकिंग के बहाने अवाम से पैसे लेते हैं। एक्साइज पुलिस ने बयान में कहा कि एक्साइज पुलिस ने खुफिया मालूमात पर नाका लगाया था। ईद उल फितर की छुट्टियां 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। सांगड़ के गांव न्याज भट्टी में 3 रोज के दौरान 5 बच्चे इंतकाल कर गए। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ के मुताबिक बच्चों को उल्टी, बुखार, डायरिया की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था। बच्चों की उम्र 4 से 8 साल के दरमियान है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि बच्चों की अमवात ज़रई ज़मीन पर लगे हैंडपंप का पानी पीने से हुई। लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक हैंडपंप का पानी जहरीला है, जिसको सील कर दिया है। जिला बोलान के पिंजरा पुल की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पुल की तामीर मार्च तक कराने का ऐलान किया था। GM NHA का कहना है कि पिंजरा पुल का 90% काम मुकम्मल हो गया है। ईद के बाद पुल पर रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा। 1 जून तक पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पिंजरा पुल अगस्त 2022 की बारिशों के दौरान बह गया था। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील एक बार फिर ताखीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी अपने भाई के इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क चले गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान के 2 से 3 रोज तक वतन वापस आने के बाद काबीना का ऐलान होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी। सिंध भर में आम तातील, तालीमी इदारे बंद। पाकिस्तान के मुतफ़िक़ा आइन की तश्कील, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद और सियासत को खवास के चुंगल से निकाल कर अवाम मिलाना, मगरबी इस्तेमार के खिलाफ इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद भुट्टो के वो कारनामे हैं जो उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में आज ही के दिन फांसी दी गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम दिया। कहा, कायदे अवाम की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में पहले नंबर पर हो। अब इस मिशन के निगहबान बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान कायदे अवाम के दौर की तरह तरक्की की मंजिलें तय करेगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख और समत की तश्कील में अहम तरीन किरदार अदा किया। रवां साल 45 बरस बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल को गलत करार दिया गया। कायदे अवाम एक अजीम लीडर थे। उनका कत्ल सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ साजिश थी। कोटद्दू में सरकारी स्कूल पर कब्जे के खिलाफ स्कूल की तालिबात मैदान में आ गई। स्कूल की करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर कब्जा करने वाले मकामी जमींदार के खिलाफ पुलिस को दरखास्त कर दी। पुलिस और जिले इंतजामिया ने गर्ल्स प्राइमरी स्कूल फारूकाबाद की अराजी पर तामीर की गई रिहायशी और कमर्शियल इमारतें गिरा दी। मकामी जमींदार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर झक्कर चलने और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जनूबी पंजाब और जनूब मगरबी बलूचिस्तान में भी बारिश हो सकती है। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान।
महंगाई ज़्यादा और ख़रीदना तो है क्योंकि ईद की खुशी है, साल में एक बार आती है ईद और लेंगे इंशाल्लाह। और लोग बच्चों को तो कपड़े पहनाने हैं ना, तो वो तो हम लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। बस देखें अल्लाह खैर करे कि हमारे इसी बजट में हम लोग को क्या नाम है चीज़ें मिल जाएं। मैचिंग ज्वेलरी, झुमके और हाथों में खनकती चूड़ियां ना हो तो खवातीन की शॉपिंग फीकी लगती है। ईद करीब आते ही बाजारों में खवातीन का रश। महंगाई का शिकवा करती खवातीन के लिए अपने बजट में शॉपिंग करना मुश्किल हो गया। कहती हैं महंगाई इतनी हो गई है कि समझ नहीं आ रहा क्या खरीदें और क्या नहीं। नौजवान लड़के भी कपड़ों की खरीदारी के बाद अब जॉगर्स, शूज, सैंडल्स और चप्पलों की खरीदारी में मसरूफ। जी अभी टेलर मास्टर साहब के पास आए हैं एक अदद सूट की सिलाई के लिए। मिन्नतें बहुत की लेकिन एब्सोल्युटली नट का जवाब ही मिला है। अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया रेडीमेड सूट खरीदने का, क्योंकि उस्ताद की तरफ से इनकार हो गया और कोई भी रास्ता भी नहीं बचा। ग्राहक ने टाइम पर ऑर्डर दिया है, इनके सूट भी सिल रहे हैं लेकिन बिजली होती नहीं है तो काम कैसे करें। लोगों को हमारी मजबूरी भी देखनी चाहिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर करीब आते ही दर्जियों के नखरे शुरू। दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड आवेजा। दर्जियों के मजीद कपड़े लेने के इनकार पर शहरी परेशान। दर्जियों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से सिलाई मुतासिर है, ग्राहकों को राजी करना मुमकिन नहीं। ईद उल फितर में बस कुछ दिन बाकी। कोयटा और जैकबाबाद में बलोची चप्पल की मांग में इजाफा। दुकानों में खरीदारों का रश। बलोची चप्पल के शौकीन अफराद का कहना है कि ये चप्पलें खूबसूरती के साथ मजबूत और आरामदेह भी होती हैं, इसलिए ईद के मौके पर तो जरूर खरीदते हैं। चप्पल बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि इन चप्पलों के डिजाइन के मुताबिक मखसूस नाम रखे गए हैं। बुकटी कट, मरी कट, रिंद कट, बालांच कट और मेंगल कट के नाम से तैयार करदा डिजाइन की चप्पलें ज्यादा मकबूल हैं। गाजा में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 62 फलस्तीनी शहीद, 91 जख्मी हुए। गाजा गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक 13,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और 75,668 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। और तर्जुमान दफ्तर खारजा की गजा में इसराइल के जारी मज़ालिम की मसम्मत। कहा गजा में इंसानी हुकूक की पामाली आलमी बिरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। फलस्तीनियों को ग़िज़ाई क़िल्लत जैसे चैलेंजेस का सामना है।